नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। जो हम ये चैप्टर कर रहे थे 6.1 उसका आगे का वाला पार्ट कर रहे हैं। तो एक टाइप कर लिया था हमने क्वेश्चन 1 to 10। अब सेकंड टाइप जो है इसमें है x का मान निकालना। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। हम उसको बात करते हैं। cos x बराबर cos 60 इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री। वैल्यू रखते हैं, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, कोस x इज इक्वल टू कोस 60 है। कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब जो है पहले ये प्लस लगा दे, इसको नीचे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, ऊपर √3 को 1 से करा तो √3, इधर 2 दूना 4, ऊपर √3। तो जब ये इस तरह से है, अगर एलसीएम इनका दोनों के नीचे ये हर सेम है तो अपन क्या करते हैं 4 लिख दिया। बाकी आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं √3 प्लस √3। इसको ऐसे देखेंगे तो √3 प्लस √3 इसका मतलब हो गया 2√3, 2 बार √3 है इसलिए हम इसको ऐसे लिखा। इसको करता हूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब हमारे जो राइट हैंड साइड है इसका आंसर आ रहा है √3/2। हमारे को ये चर्चा करनी है कि इधर है हमारे पास कोस x बराबर √3/2। तो ये x है। देखो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे करें कि कोस x इज इक्वल टू √3/2 किसका वैल्यू होता है कोस के अंदर, तो ये वैल्यू होता है कोस ऑफ 30 डिग्री का। कितने का होता है, कोस ऑफ 30 डिग्री का होता है। तो दोनों तरफ से कोस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। एक तो ये है आपके पास, और एक तरीका ऐसा होता है कि कोस x इज इक्वल टू √3/2 है ना। अब ये जब ये कोस इधर जाएगा तो ये इधर तो x बच जाएगा, इधर आ जाता है कोस इनवर्स √3/2। तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी कि कोस के अंदर √3/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है इसका। सेकंड देखना, सेकंड है कि साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसी तरह से साइन 2x लिख दिया यहाँ पे 2x। यहाँ साइन 60 का वैल्यू √3/2, कोस 30 का कोस 30 का वैल्यू भी √3/2 आ जाएगा, माइनस कोस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 का वैल्यू भी 1/2। इधर करा तो ये पहले माइनस लगा दिया, 2 दूना 4, ऊपर √3 इंटू √3 कितना होता है 3, नीचे 2 दूना 4, 1 एकम 1। अब नीचे कितना है 4, एज इट इज लिख दिया 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/4। इसको काटेंगे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। और हमारे पास में इधर जो है, इधर लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, साइन 2x बराबर 1/2। तो इधर साइन 2x, साइन के अंदर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है जी, साइन 30 डिग्री का। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 30, और ये 2 जो है या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 15 डिग्री इज़ द राइट आंसर। ये सेकंड पार्ट है। इसी तरह से हम लोग थर्ड पार्ट की वो कर रहे हैं चर्चा। थर्ड पार्ट है हमारा √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। इसका वैल्यू पुट करें, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 45 का 1/√2 इंटू कोस का 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 का 1/2 प्लस, देखिएगा पहले मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 कितना होगा 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 1 जा 2, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते। अब जो है इन तीनों नंबरों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2, इनका 1 का 2 हो जाएगा। अब 2 के बारे में 2 कितनी बार में है, 1 बार में, तो हमने 1 एकम 1।
2 के बड़े में 2 कितनी बार में है, 1 बार में, 1 एकम 1। 1 के बड़े में 2 कितनी बार में है, 2 बार में, तो इसको 2 दूना 4, कितना हो गया जी 4 5 6, 6/2। इसका मतलब हो गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब इधर हो गया हमारे पास में 3। और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारे पास में √3 tan 2x। अब देखो tan 2x तो हमने इधर रख लिया, इधर जो है 3 है, और ये जो है ये √3 जो इनटू में है इधर आ गया, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इधर देखेंगे आप तो ये √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे है √3, इसको ये कैंसिल कर दिया। इधर बच रहा है tan 2x इज इक्वल टू √3। तो tan 2x इज इक्वल टू √3 जो है वो किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan से tan कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास में 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसी तरह से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 60/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 इज़ द राइट आंसर। ये हो गया इसका 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर रहे हैं, इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। सिद्ध करने वालों में कैसे कर रहे हैं कि हमारे को लेफ्ट साइड लेके राइट साइड निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर है cos 30 डिग्री प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, और वैल्यू आंसर आना चाहिए √3/2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड है तो हम ये लेके चल रहे हैं, ये आंसर आना चाहिए। कोस इसमें मान रखने पर, यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो कोस 30 का जो मान होता है, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2 बटे में 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस 60 है, कोस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पर 2 LCM आ जाएगा, √3 प्लस √3 अपॉन, देखो 1 प्लस, आप ऐसे नॉर्मली देखें तो ये 1/2 का मतलब होता है आधा, ये 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा कितना होता है अगर प्लस करते तो 1। तो ये कितना हो गया, √3 कितनी बार है 2 बार, नीचे कितना है 2, और नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा √3, तो ऊपर से 2 नीचे। अब देखिए ये कितना है √3/2, और ये भी कितना आ रहा है √3/2। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसकी चर्चा करें, तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और आंसर लेके आना -1/4। देखिएगा 4 इंटू कोट 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का कितना हो गया 4, 4 एकम 4 -4 -1/4। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये हमारे पास में बच गया -1/4, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45। और राइट हैंड साइड में भी कुछ क्वेश्चन है, तो इस कॉपी में नहीं आ रहा तो मैं अभी थोड़ा नीचे लिखूंगा, मतलब दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। इसका वैल्यू रखते हैं तो 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 और tan 45 का 1। ये हो गया 4। इसको अगर काटे अपन
चलो काटते नहीं है अभी। 1/2 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और √3 का स्क्वायर 3, 2 का कितना हो जाएगा 4, प्लस ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 3 एकम 3, नीचे 2। इसको ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 एकम 3, नीचे ये 2, ये वाला प्लस 3/2। तो इसको देख रहे होंगे आप, 2 नीचे एलसीएम आ गया, 3 + 3 कितना हो गया 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ रहा 3। अच्छा, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड में भी क्वेश्चंस दे रखा है हमारे को कि 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, 2 इंटू सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का वैल्यू होता है √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90, कोसेक 90 का वैल्यू है 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 - 1, तो ये कितना हो गया 2 2 जब 4, 4 - 1, तो 4 में से 1 गया तो 3। देखो ये राइट हैंड साइड का आंसर भी 3, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 3। तो अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 कोस 60 इज इक्वल टू 4/3। यहाँ 4 है, ये दिख नहीं रहा होगा। इसका वैल्यू रख रहे हैं, तो इसका वैल्यू रख रहे हैं कोसेक 45, कोसेक 45 का वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर, सेक 30, सेक 30 का वैल्यू है 2y√3, इसका स्क्वायर, ये 2 रख दिया, साइन 90 का वैल्यू 1 का क्यूब इंटू कोस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2। अब ये सारे इंटू में ही है, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 इंटू 1 इंटू 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बस ये वाला बचा, तो 4 1 जा 4, नीचे 3। ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया, क्योंकि ये हमारे को आंसर लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्वेश्चन है हमारे पास में, दोनों तरफ है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री, और इधर है 10 60 प्लस 10 45 अपॉन 10 60 माइनस 10 45। वैल्यू रखें, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन इसकी √3/2 माइनस 1/2। इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व करते ये 2 आ जाएगा, मैं इधर आगे लेके या इधर ही कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिया, और ऊपर √3 + 1, नीचे वाले का भी क्या आ जाएगा एलसीएम जो है 2 आ जाएगा √3 - 1। अब ये नीचे वाली संख्या ये जो है ऊपर वाली को तो ऐसे ऐसे लिख देते हैं √3 + 1/2, और ये जो है ये वाली ऊपर हो जाएगी, ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, और √3 - 1, 2 से 2 कट गया, कितना आ रहा है √3 + 1, और नीचे आ रहा है, नीचे आएगा हमारे पास में ये वाला √3 - 1। ये तो हमारे लेफ्ट साइड का आंसर आ रहा है। इसी तरह से देखो राइट साइड का आंसर भी ये होना चाहिए। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू √3, ये -1। अब देखो ये हमारे लेफ्ट साइड का आंसर और ये राइट हैंड, सिर्फ वैल्यू रखने से ही आ गया। तो हम ये से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में 17, हम उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 2 ब्रैकेट कोस स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री
-6 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 6 आंसर आना चाहिए। तो इसका 2 इंटू ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cos 45 का वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ ये ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, प्लस 1060 का वैल्यू है √3 का स्क्वायर माइनस 6 और ये है साइन 45 का 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1030 कितना होता है 1/√3। शायद इसका भी स्क्वायर है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, स्क्वायर है इसका भी। तो इसका स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हमारे को सोल्व करना है, 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का 3, कुछ नहीं है तो 1 लगा ले, -6 इसका 1/√2 का 2 माइनस 1 इसका √3 का 3, 2 इसको सोल्व कर इधर 1 1 जा 1, इधर 2 3 जा 6 मतलब 2 3 6, इधर नीचे 2 एकम 2 -6, इधर करेंगे 3 एकम 3, इधर करेंगे 2 एकम 2, नीचे 2 3 6, 2 इंटू ये कितना हो गया 7/2, ये कितना 6 और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1/6। जब इसको ब्रैकेट को अपन खोलेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 7/2 6 इंटू 1/6। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 7, 6 से 6 कट गया, क्या बचा 1, 7 में से 1 गया तो 6। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है जो कि ये आ रहा है। तो ये हमारा जो है कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस 10 45, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए 10। तो देखो सेक ये लेफ्ट हैंड साइड है, सेक 30 का वैल्यू है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 है हमारे पास में √2 का स्क्वायर, यहाँ पे इंटू है, तो ये है 2 इंटू cos 60 का वैल्यू है हमारे पास में 1/2 प्लस 90 का वैल्यू है 1, 10 45 का भी 1। तो इस ब्रैकेट में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 प्लस √2 का 2, कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर इंटू ये कितना हो जाएगा, इंटू में ये नीचे है 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 + 1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा, इधर करेंगे 4 एकम 4, इधर करेंगे 3 दूना 6, नीचे करेंगे 3 एकम 3 इंटू 1 2 3, 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ अपन इसको देखो थोड़ा सा अगर ऐसा करें तो 4 + 6 कितना हो गया 10/3 इंटू 3, फिर करते ताकि ब्रैकेट अलग से हो जाएगा, ब्रैकेट पूरा सोल्व हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया 10, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ, ये हमारे को लेके आना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 और आंसर आना चाहिए 7/4। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन 45 का 1/√2 प्लस इसका 1/2, 1 + 1/√2 प्लस कोस 60 का वैल्यू 1/2। देखिएगा यहाँ से एक लॉजिक है इसमें हल्का सा, कि इस रूट वाली वैल्यू को आप पहले ना ले, पहले इन दोनों को ले। तो 1 + 1/2 और ये माइनस का 1/√2
अलग से ले लेवे। इसी तरह इनको भी दोनों को साथ ले लेवे, 1 प्लस 1/2 प्लस में 1/√2। इसके नीचे पहले इन दोनों को ही सोल्व करेंगे, इन दोनों को और इधर भी। देखो या तो ऐसे कर लो आप, जैसे इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, नीचे 2 एकम 2, ये माइनस का 1/√2 एज इट इज लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 लगा लो, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और प्लस का 1/√2। 2 प्लस ये कितना हो गया 3/2, ये कितना हो गया 1/√2। इसी तरह से ये 2 और 1 कितना हो गया 3/2 प्लस 1/√2। अब यहाँ से क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी और a माइनस बी, छोटा सा फॉर्मूला है, 6ठी क्लास से शुरू हो जाता है, a² माइनस b²। इस फॉर्मूला से क्या हो गया, आसान हो गया बस। तो यहाँ पर a² मतलब a की जगह है 3/2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह है 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का 4, माइनस 1 का 1, √2 का 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम लो, या जिनको एलसीएम नहीं आता तो वो बच्चे ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। तो इधर 2 नाम कितना हो गया 18, माइनस 4 एकम 4 और नीचे 4 दूनी 8, 14, 18 में से 4 गए तो 14/8। अब इसको 2 से काट लो क्योंकि हमारे को आंसर ये लेके आना, नहीं तो ये भी आंसर है। 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास में, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इसमें भी थोड़ा सा राइट हैंड साइड में क्वेश्चन दे रखा है, वो भी अब देखते हैं, पहले इसको सोल्व करें। कोस 0 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोट 30 का होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 90 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कितना हो गया 2 3 6 प्लस 3 एकम 3। तो अब देखिए जैसे प्लस वाली पहले जोड़ लेते हैं, ये 1 और 3 प्लस का है तो 4 माइनस 6 कितना बचा माइनस का 2। इसका आंसर आ रहा माइनस का 2। जबकि हमारे पास में एक राइट हैंड साइड में भी इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये है राइट हैंड साइड लिख रखी 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 2 सेक 45 है √2 का स्क्वायर माइनस 1060 का वैल्यू है √3 का स्क्वायर। ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू देखो 3 में से 2 गए तो 1, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। जब इस दोनों को गुणा करेंगे 2 एकम 2 और ये माइनस एज इट इज। इसका आंसर भी -2 आ रहा है, इसका आंसर भी -2 आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, वी कैन से दैट क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे 21 और 22। तो अपन इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं इसको, चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर विविध में कुछ प्रश्न स्पेशल होंगे वही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे को इसमें x की वैल्यू 30 रखना है, फिर उसका जो है प्रूफ करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसमें वैल्यू रखें तो sin 3 इंटू एक्स की जगह रखना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 sin इंटू 3 sin एक्स की जगह 30 डिग्री माइनस 4 sin 30 sin क्यूब 30 डिग्री। तो ये हो गया sin 90 डिग्री और 3 इंटू sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। तो अपन इसका sin 90 की वैल्यू 1 होती है, दोनों तरफ साइड बराबर होनी चाहिए
3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ क्यूब है तो इसको 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, सॉरी क्यूब है ना तो 3 बार लिख दिया। अब देखो 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 3 1 जा 3 नीचे 2 माइनस देखो ये 2 दूना 4 होगा और ये भी 4 है, कैंसिल हो गया, क्या बचा एक एक में 1 और यहाँ कितना है 2, तो 1 बराबर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कहाँ से आया, ये जो नंबर है ये एज इट इज लिखते हैं 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। तो इधर देखो दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, तो ये पहला प्रूफ हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 10 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। इसको देखें तो इसका वैल्यू पुट करें, इसमें पहले x की वैल्यू 30 रखनी है, 10 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 10 2 3 जा 60 डिग्री, ठीक है, और इधर होगा 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसके मान रखे 2 इंटू 10 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन ये 1 माइनस इसका वैल्यू कितना है 1/√3 इसका स्क्वायर 2/√3। ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 10 किया था अपने ये वाला पार्ट, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा ले, इसी को लेके चल रहे हैं अपन 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा इधर करेंगे 3 एकम 3, इधर करेंगे 1 एकम 1, नीचे 3 एकम 3, 2/√3 नीचे 3 में से गया 2 नीचे 3। अब क्या होगा ये संख्या जो है ये तो एज इट इज लिख देते हैं और ये वाले जो नंबर है ये 2/3 ये उल्टे हो जाएंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या रहा 3/√3, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। इधर भी आंसर √3 आना चाहिए, इधर क्या आंसर आ रहा है हमारे पास √3, इधर भी √3 आना चाहिए, और 1060 का वैल्यू आप जानते हो कि कितना होता है √3 होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है, यही हमारे को प्रूव करना था। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है इसका, अच्छा 4 पार्ट है इसमें, साइन x इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, x का वैल्यू कितना रखना है 30 इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2 इंटू 30 अपॉन 2, कंप्लीट पे अपॉन है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर भी 1/2 आना चाहिए। 1 माइनस cos देखो ये 30 को 2 से गुणा करेंगे 60 बटे में 2, 1/2, 1 माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 और ये नीचे 2। अब ये कंप्लीट में था, इसको अपन इधर ही आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो कुछ नहीं है तो 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, नीचे 2 एकम 2 और ये वाला नीचे वाला 2, ये अंडर रूट कंप्लीट पे 2 में से 1 गया तो 1 और ये संख्या दोनों एक साथ आ जाएगी 2 दूना 4, इसका अंडर रूट लेंगे तो वापस कितना हो जाएगा 1/2, तो ये भी जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। इसके फोर्थ पार्ट पे चर्चा करते हैं। फोर्थ पार्ट है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब, तो cos क्यूब और x की जगह 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, इधर 4 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये क्यूब है तो इसको 3 टाइम लिख दिया, माइनस 3 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो इसका आंसर भी 0 आना चाहिए,
ये देखो, ये 2 दूना 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और ये कितना है √3, नीचे कितना 2। इधर देखो 3 √3 नीचे 2, सेम हो गया, कट गया, 0 आ गया। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एक लास्ट बचा हमारे पास 22। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आप सभी बच्चों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी करना है, ताकि इसमें अगर कुछ गलती रहे आपको या कुछ समझ में नहीं आए तो उसमें थोड़ा सा और सुधार किया जाए। इसमें दोनों वैल्यू दे रखी है, दोनों चेंजेस है। कोट A माइनस बी इज इक्वल टू कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। अलग अलग वैल्यू रखनी है। कोट A की वैल्यू 60 माइनस 30, कोट 60 में से 30 गया तो 30, ये तो इधर लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में कोट A, इसका वैल्यू रखें तो यह आ जाएगा कोट 60 कोट 30 प्लस 1 अपॉन कोट 30 माइनस कोट 60। अब इसके जो हैं कोट 30 का वैल्यू कितना होता है, कोट 30 का होता है √3। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह से राइट हैंड साइड का आंसर कितना होगा, कोट 60 है, कोट 60 का वैल्यू है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 इंटू कोट 30 का वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन कोट 30 का वैल्यू कितना होगा √3 और इसका वैल्यू 1 अपॉन √3। अब ऊपर देखो तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और नीचे क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा ले। √3 इंटू √3 कितना होगा 3, एक एकम 1, नीचे √3 इंटू √1 √3। तो देखो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 और नीचे 3 में से 1 गया तो 2, नीचे √3। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2/2 और √3, 2 से 2 कट गया, √3। इधर भी √3 है, इधर भी √3 है। तो ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। धन्यवाद।